मेरे साथ जुड़ने के लिए, और डॉक्टर निशा खन्ना साइकोलॉजिस्ट हैं। और डॉक्टर निशा, जब आपके पास आएंगे तो इस साइकोलॉजी को भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सब चीज़ें क्यों होती हैं और क्यों हो रही हैं। सबसे पहले डॉक्टर पारुल चौधरी, मैं आपका ही रुख कर लेता हूँ। क्या कहना चाहते हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य, और ऐसी क्या बात है जो उनको चुभी हो सकती है इस बयान के पीछे? देखिए, मुझे ऐसा अभी तक नहीं लगा कि उन्होंने कुछ गलत बोला या किसी की आलोचना की है या किसी को निंदनीय उन्होंने कोई तर्क कसा है या तंज दिया है। उन्होंने एक सिंपल सी छोटी सी एक व्याख्या की है कि कोई भी व्यक्ति या कथावाचक, या जब आप अपनी व्यासपीठ अपनी गद्दी पे बैठते हैं, विराजमान होते हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए अपनी शब्दों का, अपनी मर्यादाओं का, अपने शास्त्रों का। ना कि कोई भी आजकल आचार्य उठ के कथावाचक बन रहा है या कोई भी ज्ञान देने को आजकल तैयार हो गया है, क्योंकि सोशल मीडिया एक बहुत ईजी माध्यम बन चुका है लोगों पे ज्ञान पहुंचाने का। तो उन्होंने एक बड़ी सिंपल सी बात बोली कि बालक बुद्धि हैं, आप थोड़े से मेरे साथ शास्त्र भी कर सकते हैं, आप अपनी नॉलेज भी एनहेंस कर सकते हैं। तो उन्होंने बहुत गलत चीज़ नहीं बोली, क्योंकि बहुत बड़े हैं हमारे शंकराचार्य जी, हमारे जगत गुरु जी। उनके आगे कुछ भी बोल पाना या उनके लिए कुछ बोल पाना गलत माना जाएगा, क्योंकि उनको बहुत ज्ञान है। ज्ञान के साथ साथ उन्होंने जितना भी हमारे समाज में भी कार्य करते हैं, देखिए खाली कथावाचक का क्या होता है, आपको भक्ति के मार्ग पे लेके जाना। तो भक्ति के मार्ग के साथ साथ अगर आप बिल्कुल शास्त्र भी सिखाते हैं, मीन्स कि आप प्रॉपरली चीज़ों की नॉलेज देते हैं, लॉजिक देते हैं, उसके बाद चीज़ प्रैक्टिकल आपको नज़र आती है। ना कि आप कुछ भी बोले जा रहे हैं, कुछ भी कथाओं में आजकल चल रहा है वो कुछ भी नहीं बोल रहे। उन्होंने बस इतना ही कहा कि आप जो भी चीज़ बोल रहे हैं, आप अपनी गद्दी का मर्यादा रख के बोलिए, मर्यादित वे में रहिए, तो अच्छा रहेगा। बस उन्होंने और कुछ नहीं कहा। मैं तो पूरा उनका पक्ष लेना चाहती हूँ, और मुझे पता है वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और हमको सीखना ही चाहिए उनसे। नहीं, अगर उनका बयान सुना भी जाए तो यहाँ पर ये नहीं समझ में आता कि उन्होंने कुछ भी कोई तंज करने की कोशिश की है। उन्होंने ये ज़रूर कहा है वो मेरे बालक की तरह हैं, लेकिन उन्होंने कुछ इशारे भी इस बीच में दिए हैं जो ऐतराज़ उन्होंने सोशल मीडिया और इसके ज़रिए लोगों तक पहुँच रहे उपदेशों, प्रवचनों को लेकर शायद कहा हो सकता है। लेकिन मैं औरों से भी बात करूंगा। पहले रितु जी, मैं आपका, रितु सिंह मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हैं, आपका भी रुख कर लेता हूं। पहली बात, आप भी समझाइए कि जगत गुरु रामभद्राचार्य कहना क्या चाहते हैं, उसका दूर दूर तक क्या असर है। लेकिन अभी पारुल जी ने बात की व्यासपीठ की, व्यासपीठ का क्या अपमान हो रहा है? बिल्कुल। देखिए राजीव जी, यहाँ पर एक बात समझनी होगी कि कुछ व्यक्तित्व और कुछ वक्तव्य ऐसे होते हैं जिस पर टिप्पणी संभव नहीं होती है, क्योंकि वो हमारे जो हमारी लिमिटेशन है उससे अबव होते हैं, उससे ऊपर होते हैं। तो जगत गुरु रामभद्राचार्य एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके बारे में, जिनके ज्ञान के बारे में कोई संदेह नहीं है, कोई संशय नहीं है। और यहाँ पर जो ये बात हुई है, जो उन्होंने पॉडकास्ट में बात की है, मुझे लगता है ये उद्धव और गोपियों का संवाद। आपने, अगर मुझे ये पूरा देखकर वो याद आ गया, महाभारत का प्रसंग याद आ गया कि जब उद्धव, जो कि ज्ञान मार्गी थे, गोपियों को समझाने गए थे, और प्रेम में डूबी हुई प्रेम मार्गी भक्ति की जो उदाहरण है गोपियाँ, वो उनकी बात समझ नहीं पाई थी। यहाँ पर हमारे जो रामभद्राचार्य जी हैं, परम ज्ञानी हैं, उनसे वाकई में शास्त्रार्थ में जीतना असंभव है। तो और वो ज्ञान को वरीयता देते हैं और उनके ज्ञान पर संशय भी नहीं है। हमारे जो प्रेमानंद जी हैं, दोनों ही अपने अपने जो नवधा भक्ति है, अपने अपने मार्ग के सर्वश्रेष्ठ संत हैं। तो दोनों ही ऐसे संत हैं कि जिन पर टिप्पणी संभव नहीं है, जिन पर कटाक्ष संभव नहीं है, जिन पर बहस संभव नहीं है। प्रेमानंद जी जो राधा जी के अनन्य भक्त हैं, प्रेम मार्गी परंपरा के संत हैं, उनका अलग दृष्टिकोण है। देखिए एक चीज़ थोड़ी सी मुझे, जो वैसे रामभद्राचार्य जी की बात, भाई जो ज्ञानी होता है वो उसी हिसाब से बात करता है। उन्होंने जो उनको बोला कि शास्त्रार्थ करें हमसे, तो ये भी एक बालक की तरह, जब हमारे घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं तो वो ऐसे ही बात करते हैं। उन्होंने ये भी बोला मेरे बालक की तरह है। तो अगर हम पूरा बयान नहीं सुनते हैं, आधे बयान पर ही विरोध आरंभ हो जाता है। तो यहाँ मुझे सिर्फ यही लग रहा है कि ज्ञान मार्ग और प्रेम मार्ग का थोड़ा सा कंफ्यूजन है, जिस पर ये बहस चल रही है। ज्ञान मार्ग और प्रेम मार्ग का कंफ्यूजन है, और ये उद्धव और गोपियों का संवाद है। और उद्धव बहुत कुछ समझा रहे थे गोपियों को, लेकिन गोपियों ने जिस तरीके के सवाल रखे, अगर आप लोग इस प्रसंग को पढ़ना चाहेंगे तो बहुत कुछ आपको समझ में आएगा। बड़ा विस्तारित प्रसंग है जिसके बारे में रितु सिंह जी ने जिक्र किया है। लेकिन प्रियंका राणा जी, मेरे साथ सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर आप भी जुड़ी हुई हैं।
रामभद्राचार्य जी क्या कहना चाहते थे आपसे भी मैं समझूंगा, और रामभद्राचार्य जी जो संकेत दे रहे थे इसके बीच में, क्या वो किसी विवाद की तरफ इशारा था या फिर गर्वोक्ति का वहां पर प्रकटीकरण था? देखिए, बड़ा धर्म संकट है भैया। आज जो हमें धर्म की राह दिखा रहे थे वो खुद भटके भटके से नजर आते हैं। शायद सर्वश्रेष्ठ होने की लड़ाई है, या यूं कह लीजिए जैसे समुद्र मंथन हुआ था, तो आज मुझे लगता है साधु संत के अंदर भी मंथन चल रहा है। क्योंकि जिस तरह से कुछ समय से स्टेटमेंट्स आ रहे थे, कुछ साधु संत और कथावाचक जिस तरह से बोल रहे थे, उस पर बहुत कंट्रोवर्सी हुई। और अभी भी जो भद्राचार्य जी हैं, बहुत हम सभी जानते हैं किस तरह से उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया राम मंदिर बनाने में, बहुत सम्मान है, पूरा देश उनको प्यार करता है। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, या ये कहते हैं कि मेरे जैसा आप अर्थ बता करके दिखाइए या संस्कृत बोल करके दिखाइए, तो कहीं ना कहीं मतभेद होता है। और ये चीज़ आप देखेंगे कि आज मैं सोशल मीडिया देख रही थी, और जो आप कंट्रोवर्सी की बात कर रहे हैं, जो नारा लगाते थे भगवा के सम्मान में, जो बातें करते थे कि हिंदुस्तान में नहीं सहेगा अपमान, इस तरह के नारे लगाते थे, आज वो खुद आपस में लड़ रहे हैं लोग। कोई प्रेमानंद जी महाराज की फेवर में बात कर रहा है, कोई भद्राचार्य जी की सम्मान में बात कर रहा है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि सनातनी होने के नाते या फिर एक अज्ञानी होने के नाते मान लीजिए कि भाई हमें फॉलो किसको करना है, हमें बातें किसकी सुननी है, कौन सही है कौन गलत है। क्योंकि इस तरह की चीज़ें जब समाज में आती हैं, जब हम साधु संतों को ही आपस में लड़ते और भिड़ते देखेंगे, तो एक समाज में गलत संदेश तो जाता है। आपको लगता है वो लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं? देखिए, जब आप ये दूसरे को ये पूछते हैं कि मेरे जैसे आप ज्ञानी नहीं हो, अज्ञानी हो, तो इसका क्या मतलब होता है? आप जब हम किसी को संत मानते हैं या किसी को उपाधि देते हैं, तो इसका मतलब पूरे देश को ये जाता है ना कि वो एक ज्ञानी व्यक्ति हैं, या आप उनको फॉलो कीजिए। क्योंकि हम लोगों को तो यही होता है ना, जो सबसे